उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ से सटा हुआ जनपद है बाराबंकी, और बाराबंकी में एक विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है जिसको देवा शरीफ कहा जाता है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मानने वाले अपने नाम के आगे वारसी लगाते हैं। फरीदाबाद के रहने वाले माजिद हुसैन वारसी और उनकी पत्नी मसर्रत जहां, दोनों लोगों ने अपना सब कुछ बेच दिया और बेच के वो देवा के मोहल्ला लालापुर में एक मकान बनाकर कुछ महीनों से रहने लग गए थे। 11 मई की सुबह फ़ख्र आलम वारसी नाम के एक शख्स हैं, वो थाने पहुंचते हैं और यहाँ के प्रभारी को इत्तला देते हैं कि उस घर में संभवतः कोई शव पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, घर के बाहर ताला लगा है। देवा थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडे सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। ताला तोड़वाया जाता है, कुछ जवान छत से एंटर होते हैं और देखते हैं कि कमरे के अंदर दोनों बुजुर्ग की लाशें पड़ी हुई थीं। उनके सिर को ईंट पत्थर से कुचला गया था। उसके बाद छुपाने के लिए उनके पास कुछ चटाई वगैरह डाल दी गई थी। घटना 2-3 दिन पुरानी लग रही थी, इसलिए शव बुरी तरीके से सड़ गए थे। देवा शरीफ एक बहुत ही मशहूर जगह है और बड़े बड़े लोगों का वहाँ पर आना जाना होता है। इस घटना की सूचना मिलते ही बाराबंकी के जो पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह, वो भी फौरन मौके पर पहुंच गए। आसपास के लोगों से बातचीत की गई तो पता चला कि ये जो बुजुर्ग थे माजिद हुसैन वारसी, ये फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले थे। कुछ साल पहले देवा में, क्योंकि बहुत मुरीद थे हाजी वारिस अली शाह के, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक मकान ख़रीदा था और 5-6 महीने पहले ये दोनों लोग हस्बैंड वाइफ आकर यहाँ रह रहे थे। बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं थे यहाँ से ये लोग, इनका ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं था, ना किसी का ज़्यादा यहाँ आना जाना था। कभी कभी इनकी बेटी और दामाद यहाँ आते रहते थे, जो कि अलीगढ़ के रहने वाले। पुलिस ने संपर्क किया उनकी बेटी तबस्सुम और उसके हस्बैंड जो हैं सगीर खान, जो कि दोनों लोग अलीगढ़ के रहने वाले हैं। तो इन लोगों ने बताया कि हाँ, इनके जिनमें 3 बेटे आरिफ, जावेद और नावेद, ये तीनों बेटे दिल्ली में रहते हैं और परवेज नाम का चौथा बेटा इनका वो हरियाणा में रहता है, फरीदाबाद। शाम तक सभी बच्चे इनके वो देवा पहुंच गए और देवा कोतवाली पुलिस के संपर्क में थे। पुलिस को ये जानकारी मिली कि माजिद हुसैन वारसी, जिनका कत्ल किया गया था और जिनकी बीवी का कत्ल किया गया था, ये लोग फरीदाबाद में कपड़े का व्यवसाय करते थे और देवा शरीफ में हाजी वारिस अली शाह से इनकी बड़ी अकीदत थी। आया जाया करते थे ये लोग अक्सर यहाँ पे। इनके चारों बेटे थे, उनसे कुछ बहुत ज़्यादा संपर्क इन लोगों का नहीं रहता था और इस वजह से इनके 3 बेटे दिल्ली में अपना अपना व्यवसाय कर रहे थे और एक चौथा बेटा फरीदाबाद में ही रहता था, लेकिन उससे भी इनका मिलना जुलना कम था। बुजुर्ग दंपति अपनी बेटी तबस्सुम से ही ज़्यादा मिलते जुलते थे। 6 महीने पहले इन्होंने फरीदाबाद का अपना मकान 55 लाख रुपए में बेच दिया था और उसके बाद यहाँ पे ये लोग देवा चले आए थे, जहाँ पे एक मकान इन्होंने 4-5 साल पहले किसी के संपर्क में आकर ख़रीदा था और उसके बाद यहीं पे आके ये लोग तब से रहने लग गए थे। देवा कोतवाली पुलिस के अलावा इसमें सर्विलांस प्रभारी हैं संजीव प्रकाश सिंह और स्वाट टीम प्रभारी अजय सिंह के नेतृत्व में टीमें लगाई गईं और उन्होंने अपने अपने फील्ड में काम करना शुरू किया। पुलिस सभी पहलुओं पे जांच कर रही थी कि बुजुर्ग दंपति की हत्या किसने की। पुलिस का डाउट पहले हो रहा था कि ये हत्या ज़रूर लूट के कारण की गई है, लेकिन उनको ये शक था कि कोई बाहरी व्यक्ति की बजाय इनके घर का ही कोई व्यक्ति इसमें हो सकता है। फिलहाल पुलिस सारे पहलुओं पे जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस को माजिद हुसैन के जो कॉल डिटेल्स निकली, उसमें एक नंबर ऐसा मिल गया जो उनके किसी भी रिश्तेदार का या किसी ख़ास मिलने जुलने वाले का नहीं था, जिसको उनके बेटे या बेटियां नहीं जानते थे। वो नंबर जब ट्रेस कराया गया तो पता चला कि वो देवा कोतवाली का एक गांव पड़ता है खेवली, वहाँ के रहने वाला एक शख्स है, उसका मोबाइल नंबर है। पुलिस ने उस शख्स को उठाया। देवा कोतवाली और स्वाट टीम ने जब अलग अलग जगहों पे उससे पूछताछ की तो उसने ये बताया कि ये इस नंबर से मैंने तो कॉल नहीं की थी, फला दिन एक कोई अजनबी एक लड़का आया था, वो मुझे मिल गया था देवा में और उसके बाद वो कहने लगा कि मेरा फ़ोन कहीं गिर गया है, कहीं खो गया है और मुझे एक कॉल करनी है, अगर आप अपना फ़ोन दे दीजिए तो मैं उससे एक कॉल कर लूँ। उसके बाद उसने किसी को कॉल किया तो पुलिस ने जब उससे बातचीत हुई तो पुलिस ने कहा कि तुम उस इंसान को पहचान सकते हो, तो उसने कहा कि हाँ हम पहचान सकते हैं, अगर हमको उससे मिलवाया जाए या दिखाया जाए। तो पुलिस के पास जो इनके जितने रिश्तेदार थे, बेटे बेटियां, ख़ानदान के जो सारे लोग थे,
उनके फोटोज मौजूद थे। पुलिस ने उस शख्स को जब एक एक करके सबके फ़ोटो दिखाने शुरू किए तो उसने एक आदमी को फ़ौरन पहचान लिया, उस लड़के को जिसको उसने अपना मोबाइल दिया था बात करने के लिए, और कहा कि यही लड़का है जिसको मैंने अपना मोबाइल दिया था। अब पुलिस ने मृतक माजिद हुसैन की जो बेटी अलीगढ़ में रहती थी, उनका बेटा था साहिल वारसी, ये उसी की पहचान हुई थी। फ़ौरन पुलिस ने साहिल को उठाया, और उसके बाद साहिल को उठाया और साहिल से जब पुलिस ने अपने अंदाज में बात की तो उसने सब कुछ उगल दिया। साहिल ने बताया कि 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी हरकतें कुछ सही नहीं थी, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरे नाना के कहने पर, यानी कि मृतक के कहने पर, मुझे घर से बेदखल करा दिया था। मैं अलीगढ़ में ही अपनी ससुराल में रह रहा था, कोई काम धंधा था नहीं, मैं ऐसी मजदूरी वजदूरी करता था, तो मुझे कोई धंधा करना था, मैं बहुत दिमाग लगा रहा था। तो मुझे ये ख्याल आया कि मेरे नाना नानी ने 55 लाख रुपए का फरीदाबाद वाला मकान बेचा था। सुनने में आया था कि 25 लाख रुपए उन्होंने बैंक में जमा करा दिए हैं, बाकी की रकम और जेवरात, क्योंकि वो कपड़े वपड़े का काम बहुत लंबे टाइम तक करते रहे, उनके पास काफ़ी थे। तो मैंने सोचा कि मैं उनके घर जाऊंगा और उसके बाद वहाँ पे जाके चोरी करके निकल लूँगा। उस दिन मैं पहुँचा और योजनाबद्ध तरीके से मैंने अपना मोबाइल फ़ोन अपने घर पे ही, मतलब अपने ससुराल में छोड़ रखा था। मैं मौके पे पहुंचा, फिर मैंने कुछ लोगों से कहा, तो मुझे एक साहब मिल गए जिनसे मैंने फ़ोन लेके अपने नाना को फ़ोन किया और कहा कि मैं कोरियर वाला बोल रहा हूँ, आपका एक कोरियर आया है फरीदाबाद से, उसको आके रिसीव कर लीजिए। नाना ने पहले अपना घर बताया, मैंने कहा कि नहीं, लोकेशन नहीं मिल रही है, आप फला मस्जिद के पास मैं खड़ा हूँ, आप आ जाइए। तो नाना कोरियर लेने के लिए मस्जिद के पास निकल गए। ये मेरी योजना का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा था कि जैसे ही नाना घर से निकल के जाएंगे मैं फ़ौरन घर में घुस जाऊंगा, नानी को अकेला पाके मैं वहाँ से चोरी कर लूँगा। तो मेरी जब नानी वहाँ थी तो मैंने सोचा कि ज़्यादा वक्त जो है गंवाना अच्छा नहीं। मैंने कहा, नानी मुझे चाबी दे दो अलमारियों की। नानी ने बिल्कुल कहा कि नहीं, तुम बिल्कुल यहाँ से उठाएगी, कहेंगे तुम फिर यहाँ पे आ गए, हम तुमको कतई चाबी नहीं देंगे। नानी इसका विरोध करने लगी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने वहीं पे एक ईंट पड़ी हुई थी, पत्थर टाइप का जो है, ईंटा टाइप का, उससे उठा के उनके सर पे मारना शुरू किया। कई वार किए तो वो गिर गई, और उसके बाद ये सब चल ही रहा था। इसी बीच में नाना भी वापस आ गए। नाना जब वापस आ गए, उन्होंने मुझे जो है नानी की हत्या करते हुए देख लिया, तो वो भी चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने नाना के सर पे भी एक तेज़ जो है उससे हमला किया, जिससे उनका सर फट गया, लहू लुहान हो गया। उसके बाद मैंने भी उनका भी सिर कूच दिया। जब दोनों लोग वहीं पे गिर गए तो मैंने पहले उनकी लाशों के ऊपर चटाई बटाई और कुछ सामान डाल दिया। फिर चाबी ढूंढी, चाबी मिल गई, तो चाबी हासिल करने के बाद मैंने अलमारियों में रखा 30,000 रुपये, जेवरात ये सब चोरी कर लिया। चोरी करके मैं चुपचाप वहाँ से अपने घर निकल गया, और मुझे यकीन था कि मैं मोबाइल फ़ोन लेके आया नहीं हूँ, यहाँ मैं आता जाता भी नहीं हूँ, इसलिए कोई मुझे ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो मैंने घर के बाहर लगा ताला मारा, उसके बाद ताला मार के मैं वहाँ से निकल गया। वही कहते हैं ना कि अपराधी अपने आप को कितना भी चालाक समझे, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। लेकिन हैरत की बात है कि उसने जुर्म करने के लिए, चोरी करने के लिए, लूट करने के लिए किसी और को नहीं, बल्कि उन नाना नानी को चुना जिन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे को न देकर अपनी बेटी यानी उस अभियुक्त के माँ बाप को दे दिया था। उसके बावजूद उसने अपने उन्हीं नाना नानी का कत्ल कर दिया। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। अगर आप नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ नई नई क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।